यहाँ आपको हम खबर दें, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। त्यारा वेनेजुएलियन सदर और उनकी अहलिया को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया था। आपको अपडेट करते चले, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। त्यारा वेनेजुएलियन सदर और उनकी अहलिया को लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गया। अमेरिका ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के दौरान उन दोनों को हिरासत में लिया है। अमेरिकी सदर ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का इंतजाम खुद चलाने का भी ऐलान किया था। मीडिया ब्रीफिंग में सदर ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी फौज ने कल वेनेजुएला के दिल में अपनी तारीख का बेहतरीन ऑपरेशन किया है और निकोलस मादुरो और उसकी अहलिया को कलानुमा घर से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी सदर की जानिब से यह भी कहा गया था कि यह अमेरिकी ताकत का गैर मामूली और शानदार मुजाहिरा था। जमीनी, फजाई और बहरी रास्ते इस्तेमाल किए और नपी तुली मगर ताकतवर कार्रवाई की गई। कोई अमेरिकी फौजी जख्मी या मारा नहीं गया है और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि उन पर, निकोलस मादुरो पर मुनशियात स्मगलिंग से मुंसलिक दफात के मुताबिक अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। और इससे अब से कुछ लम्हे पहले हमारे न्यूयॉर्क के रिपोर्टर से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतलात हैं कि 40 से 50 साल की सज़ा मिल सकती है निकोलस मादुरो को। और मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिल वक्त वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। त्यारा वेनेजुएलियन सदर और उनकी अहलिया को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा है। अमेरिका ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के दौरान निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को एक कलानुमा घर से गिरफ्तार किया है। अमेरिकी सदर ने उनकी गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का इंतजाम खुद चलाने का भी ऐलान किया है। मीडिया ब्रीफिंग में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फौज ने कल वेनेजुएला के दिल में अपनी तारीख का बेहतरीन ऑपरेशन किया। निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। सदर ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया कि यह अमेरिकी ताकत का गैर मामूली और शानदार मुजाहिरा था। इस तमाम तर ऑपरेशन में कोई अमेरिकी फौजी जख्मी या मारा नहीं गया। हमारी सलामती को खतरा हुआ तो फिर कार्रवाई करेंगे, यह भी कहा गया अमेरिकी सदर की जानिब से। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में बड़ी फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा भी बनाया गया है और इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात हम खुद चलाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे नासिर क़य्यूम से। जी नासिर, अब तक की तमाम सूरत हाल के बारे में तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका का एक बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन था वेनेजुएला के अंदर। उसकी हमने पहले भी इस हवाले से रिपोर्ट किया हुआ है कि पिछले 2 माह से ये चल रहा था। तकरीबन बिल्डअप जो वेनेजुएला के आसपास के जो इलाके थे जहाँ पे अमेरिकन जो अड्डे थे उनको रीइंफोर्स किया जा रहा था और ये इनविटेबल लग रहा था कि ये हमला तो होना है। लेकिन जिस स्मूथली ये हुआ वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जिस तरीके से उनके हेलीकॉप्टर्स लेकर आए हैं सदर को। और ये अब मैं आपको बता दूं कि जो निकोलस मादुरो हैं, जो सदर थे वेनेजुएला के, उनको कैप्चर करके अमेरिका लाया जा चुका है। उनके साथ उनकी जो अहलियां हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे अमेरिका की सॉइल पे। और उनके खिलाफ यहाँ पे मंशियात के हवाले से और असले के हवाले से जो है वो चलाया जाएगा मुकदमा। और एक ऐसा मुकदमा मैं आपको बताता चलूँ कि पहले भी हिस्ट्री में एक निकारागुआ के पनामा के एक नोरिएगा होते थे, जनरल नोरिएगा। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका ने उनको बड़ा स्मूथली ऑपरेशन करके वहां से उनको कैप्चर करके पे लाया था और जो फिर उसके बाद तकरीबन 17 साल तक यहाँ पे जेल में रहे थे। तो ये एक ऑपरेशन हुआ और सदर ट्रंप ने इसके बाद जो है वो तकरीर भी की है और उसके हवाले से जो फ्यूचर है वेनेजुएला का उसके हवाले से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि अभी ट्रांजिशन जब तक पीरियड है उस वक्त तक जो है अमेरिकन जो है उसको निगरानी करेंगे हुकूमत की और उसके बाद जो देखा जाएगा कि वो क्या करना है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है, हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए जाएंगे वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि वेनेजुएला की जो मशीनरी है या उनकी जो ऑयल रिफाइनरी है वो कोई गैस पंप नहीं करती और हमें कोई फायदा नहीं होता। तो ये ऑयल के हवाले से भी एक बड़ी बातें की जा रही हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं वेनेजुएला के पास और कहते ये हैं कि अगर साउथ अमेरिका पूरा अगर नॉर्थ अमेरिका को अगर चाहे तो वेनेजुएला अगले 100 साल तक तेल की सप्लाई जो है वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो उठा रहे हैं मीडिया में, मगरबी मीडिया के, इस हवाले से चाइना और रशिया का जो खामोशी है वो भी एक काफी मानी खेज है। या तो बहुत दूर है क्योंकि 9000 से लेकर 13000 किलोमीटर तक दूर था ये इलाका साउथ अमेरिका में, तो शायद इसलिए अमेरिका का चाइना और रशिया इस हवाले से कुछ खास इकदाम नहीं कर सके। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनसाइड जॉब थी और कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने इसमें हेल्प किया अमेरिका को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को उनके कैप्चर करने में। बहरहाल हम ये बताते चलें वेनेजुएला के जो सदर हैं वो ड्रामाई अंदाज में उनको गिरफ्तार करके अमेरिकी सरजमीन पे उनको पहुंचाया जा चुका है, जहां के खिलाफ अब मुकदमा चला जाएगा। जी
अच्छा नासिर, ये भी बताइएगा कि निकोलस बारहा मुज़ाकरात का कहते रहे, बैठकर बात करने का भी कहते रहे, लेकिन फिर भी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की बजाय जारहाना हिकमत अमली क्यों अपनाई? देखिए, ये तो मैंने जैसा बताया कि 2-3 महीने से ये बिल्टअप हो रहा था और ये तो इनविटेबल था कि उनको हटाना है इस रजीम को, क्योंकि उनको नारकोटिक्स और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का वो हेड कहा करते थे। तो अगर अपने बैकयार्ड में अगर वो रख के इस तरह के कम्युनिस्ट और आप देखें वहाँ की हुकूमत थी, कम्युनिस्ट हुकूमत थी और उसके हवाले से सर ट्रम्प के जो ख्यालात थे वो बहुत ही सारी दुनिया को पता है कि बड़े सख्त थे। तो सदर जो मुडर्रा हैं उन्होंने आखिर में बल्कि कौम से खिताब भी किया, एक टेलीवाइज उनका पैगाम भी आया जिसमें उनका कहना था कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, नारकोटिक्स के हवाले से जो बातचीत है उसके हवाले से तैयार हूँ, अगर कोई दूसरी इशू है उसके ऊपर भी सदर से बात करने के तैयार हूँ, सदर ट्रम्प से। और उन्होंने बल्कि इनफैक्ट बात भी की थी सदर ट्रम्प से 2 दिन पहले और उसमें जो है उन्होंने उसका हवाला भी दिया था। लेकिन लगता यही है कि सदर ट्रम्प ने जो है वो एक मैसेज भेजना था पूरी दुनिया को कि देखिए अगर हमारे आप साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं तो ये कुछ हो सकता है। देखिए ये इसको किडनैपिंग भी कहा जा रहा है और बड़ी स्मूथ कार्रवाई है कि उनके पैगाम के बावजूद शायद उनके एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कोई ऐसे थे जिन्होंने सहूलतकारी की है। और साथ ही साथ वहाँ के नायब सदर का भी पैगाम बड़ा इंटरेस्टिंग है और वज़ीर ख़ारजा जो है वेनेज़ुएला के कि अभी तक जो है वो सदर वही हैं, जो मुडोरो हैं वही अभी तक सदर हैं और अभी तक उनको माजूल नहीं किया गया। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो एक सदर की होगी, ना कि एक क्रिमिनल के हवाले से जो जिससे बात की जा रही है अमेरिका में। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और बड़ी एक संजीदा भी सूरत हाल है। पूरी दुनिया में जंग की सी कैफियत है, हमने हालिया दिनों में देखा और अभी भी बिल्टअप हो रही है जंगें। तो ये साउथ अमेरिका में हमने पहली दफा बड़े अरसे के बाद 1992 के बाद हम ये देख रहे हैं कि जनरल नोरिएगा को जब कैप्चर किया गया था साउथ अमेरिका में, तो वो एक मौका था जब अमेरिका ने मुदाखलत की थी किसी दूसरे मुल्क में और एक हुकूमत के सरबराह को, चाहे वो डिक्टेटर ही क्यों ना हो, उसको लाया गया था और यहाँ पे उनको ट्रायल किया गया था। उसके बाद उनको 17 साल तक यहाँ पे जेल में रखा गया था। तो लगता है ये वही एपिसोड जो है वो दोबारा से जो है वो रिपीट होने जा रहा है। अच्छा नासिर, आपने जैसे पहले जिक्र किया कि चाइना खामोश है, लेकिन इस कार्रवाई से चंद रोज कबल यूएस की जानिब से जो ऑयल शिप्स फ्रीज की जा रही थी उसमें एक चाइना की जानिब भी रवा दवा थी और चाइना ने उस पर एक मजम्मती बयान भी जारी किया था। तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में चाइना इस तमाम तर सूरत हाल में इंटरफेयर कर सकता है? देखिए अब चाइना जो है इस वक्त लगता नहीं है कि वो इस इंटरफेयर के बगैर जो है वो इतनी आसानी से इस सारे मामले को जाने देगा। लेकिन लग ये रहा था कि कोई बैकडोर में कोई ऐसी डिप्लोमेसी चल रही थी जहाँ पे उनको ये ख्याल था कि ये शायद इस तरफ ना जाए जिस तरह ये आज हम देख रहे हैं कि सदर को, चाहे वो डिक्टेटर ही था मुडोरो जो वेनेज़ुएला का, उसको उठा के चलाया गया। देखिए अब एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं आप कि अगर कोई मंशियात, अगर कोई मुल्क से किसी किस्म का कोई इल्जाम है तो आप उस मुल्क के खिलाफ एक तरफा तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। देखें इसमें कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं था या कोई और मुल्क इन्वॉल्व नहीं थे, एक तरफा कार्रवाई की गई है। उसके अलावा से उसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का एक बयान भी आया है कि उसको बड़े संजीदगी से देख रहे हैं इस पूरे सूरत हाल को। चाइना और रशिया का जो रिस्पॉन्स था काफी मेन किस्म का रिस्पॉन्स था, क्योंकि देखिए एक कम्युनिस्ट मुल्क था वेनेज़ुएला, चाइना का बहुत ज्यादा वहाँ पे रशिया और चाइना के बहुत ज्यादा वहाँ पे स्टेक्स थे। उनका असलहा जो है वहाँ पे बड़ी तादाद में पड़ा था। उनके पास तखुई जो हथियारे हैं वो मौजूद हैं वेनेज़ुएला के पास। चाइना ने अभी हाल में ही उनको कुछ इक्विपमेंट फराहम किया था जो उनकी कोस्टल एरियाज को जो है वो प्रोटेक्ट करना था, लेकिन वो भी काम ना आया और बड़ी यानी एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। तो अमेरिका के लिए बड़ी अच्छी सूरत हाल है इस वक्त और अमेरिका खुश है और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है बड़े प्राउड फील कर रहे हैं अपने, उन्हें तारीफ की अपनी फौज की और उनकी प्रोफेशनलिज्म की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये पहले से ऑल सेट था और ये जिसको कहते हैं ना कि आपको ट्रैप किया गया है उनको, मुडोरो को 2 दिन पहले भी वहाँ पे बात की गई, सदर ट्रम्प के साथ उनकी बात करवाई गई और चीजें अच्छाई की तरफ जा रही थी। लेकिन अचानक ही आपने देखा कि 2026 होते ही पहली कार्रवाई की गई है जंग के हवाले से। हालांकि सदर ट्रम्प का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि वो जंगों के खिलाफ है और वो जंग कोई नई स्टार्ट करने नहीं जा रहे। और अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो हो रही है, यानी इवन अपोजिशन जो ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अब डिमांड कर दी है। जो वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर है उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंस्टॉल की जाए गवर्नमेंट और हम अभी अमेरिका को नहीं चाहते कि वो कोई भी अपोजिशन से ऐसा कोई लीडर लेकर आए जिसको हम प्रपोज करें, उसको अबूरी हुक्मरान बनाना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अमेरिका जो है वो यहाँ पे आके बैठ के सॉवरेन कंट्री को यहाँ पे जो है वो कॉलोनाइज कर सके। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बन रही है और बड़े अजीब अजीब वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़ी ही
मॉडर्न एज में आपने ऐसी कोई चीज देखी नहीं होगी अमेरिका की जान से जहाँ पे अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसका ये मौकफ रहा हो कि वो जंगों के खिलाफ है। नासिर, ये बताइएगा कि वेनेजुएला चूंकि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व माना जाता है, तो सदर ट्रंप ने ऑयल इंडस्ट्री को भी कब्जे में लेने का ऐलान किया है, तो जो आपको नहीं लगता कि वेनेजुएला के थ्रू सदर ट्रंप इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली उन ममालिक में जिनसे उनकी टैरिफ वॉर रही है माजी में? देखिए, जो वेनेजुएलियन ऑयल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हैवी क्रूड ऑयल होता है और इसका जो प्रोसेसिंग होती है वो ज्यादातर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ही होती है, यानी साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि अनलाइक मिडिल ईस्ट के जो ऑयल्स हैं उनके अनलाइक जो है ना यहाँ का ऑयल जो है वो लाइट नहीं होता बल्कि हैवी होता है, तो उसकी स्पेशल प्रोसेसिंग जो है वो करनी पड़ती है। और अमेरिका और कनाडा में इसकी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो रिफाइनरीज लगी हुई हैं। तो ये तो बड़ा एक कदम उठाया उन्होंने अपनी इकॉनमी के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए सदर ट्रम्प ने, और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि देखिए अब मैशियत तो उन्होंने चलानी है, ये अब कोई माने या ना माने कि अब अमेरिका का किरदार तो हम निकाल नहीं सकते वेनेजुएला की सियासत में से। तो वहाँ पे जो वेनेजुएला की सियासत के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है इस पूरी रजीम को उतारने के लिए या इनको हटाने के लिए जो सदर हैं, जो कि खुद एक डिक्टेटर थे बाय द वे, उनके भी कोई माजी इतना कुछ शानदार नहीं रहा, उन्होंने भी अपने लोगों के साथ बड़े मुजालिम किए हैं, बड़े लोगों को, मेरा ख्याल 2013 से शायद ये सदर थे और एक डिक्टेटर थे। तो कहने का ये है कि जो इंडस्ट्री है यहाँ पे वो थ्राइव कर रही है। यहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री लोकली भी सदर ट्रम्प ये चाहते थे कि अमेरिका जो है अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करे, बाहर से ना लाना पड़े बल्कि एक्सपोर्ट भी करे। तो अगर ये क्रूड ऑयल यहाँ पे आता है, उसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है, तो आप ये समझें कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये तो है जी कि बिल्कुल उसका फायदा होगा और जो इकॉनमी है उसके अंदर जो है वो डेफिनेटली ये भी एक पर्सपेक्टिव है जहन में। और दूसरा, इससे क्लियर मैसेज भी गया है पूरी दुनिया में एक किस्म का कि हम कार्रवाई कर सकते हैं और जहाँ चाहें वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हालिया दिनों में सदर ट्रम्प ने कार्रवाई करने की दोबारा से ईरान के अंदर भी बात की है, तो वो भी अभी एक सीन जो है वो एक जो वर्ल्ड एक स्क्रीन है उसके ऊपर वो भी एक चीज दोबारा से शायद हम देखने में आए कि जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान के अंदर, जिस तरह लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से देखिए कि अब नेक्स्ट जो मूव होती है, कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ शायद ये जो है वो रुख हो जाए अमेरिकन जो पॉलिसी का। और अब जैसा कि कहा जाता है कि डिफेंस जो डिपार्टमेंट था, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी जो कहा जाता था या वजारत दिफा जिसको कहा जाता था, अब उसको वॉर यानी उसको सेक्रेटरी ऑफ वॉर होते हैं यहाँ पे, अब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं होते। तो ये अनलाइक लेकिन इसमें जो आपका जो रिपब्लिकन साइड है, जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, वो थोड़ा सा इसको जो है उस नजर से देख रहे हैं कि चाहे मुडोरो जैसे भी थे, देखिए मुडोरो जो है वो आईसीसी के या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कोई इंडाइट नहीं हुए थे, जैसे कि जिनके खिलाफ कोई वर्डिक्ट आया हो, जबकि जो नेतन्याहू हैं उनके खिलाफ वर्डिक्ट आया हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। लेकिन चूंकि अभी मेरा ख्याल है शायद आपने क्वेश्चन भी किया था हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे, जो एनालिस्ट हैं, कि इस हवाले से न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उनका क्या किरदार होता है। न्यूयॉर्क के मेयर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि अगर वो मुल्क जो है आईसीसी का सिग्नेटरी ना हो तो वो अपने तौर पे कार्रवाई कर सके। हाँ, वो ये कर सकता है कि फैसिलिटेट कर सकता है या वेलकम नहीं करता किसी मुल्क के सरबराह को। अगर कोई आता है या नेतन्याहू जिससे आते हैं तो वो उनको वेलकम नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल नहीं देंगे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी जो है वो किसी हेड ऑफ स्टेट की उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। जो मेयर हैं न्यूयॉर्क के, उनका काम सिर्फ प्रोटोकॉल देना है या इजाजत देना है किसी को आए या ना आए। ये एक मेयर की पावर होती है कि अपने शहर में किसी को आने दे या ना आने दे, लेकिन वो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए इस बुनियाद पे कि वो डिक्टेटर है किसी मुल्क का या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके खिलाफ कोई वर्डिक्ट दिया हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अमेरिका जो है वो सिग्नेटरी ही नहीं है आईसीसी का, जैसे चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, मेरा ख्याल शायद इंडिया भी नहीं है इसमें, प्रॉब्लली मुझे शायद गलतफहमी इस वाले से, लेकिन 4-5 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे जो है वो जो आईसीसी के जो डिसीजन है उनको वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं होती। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो काफी यूनिक सिचुएशन है। और अब देखना ही है कि उनका ट्रायल जब शुरू होता है मुडेरो का, तो उसमें क्या चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, उनके और उनकी वाइफ के ऊपर, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनको लाया गया यहाँ पे अमेरिका में, बल्कि उनकी जो अहलियां हैं वो भी इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जी।